हेलो। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल। ऑलराउंडर मीन्स ऑलराउंड। यहाँ आपको मिलेगा टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन मनी अर्निंग, इंटरटेनमेंट, फन, जोक्स रिलेटेड वीडियोस, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अलावा मूवीज, एक्टर एंड एक्ट्रेस रिलेटेड वीडियोस। सो गाइज, इस प्रकार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और पैसे पहुंचे सबसे पहले आपके पास। सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है वो 14 सितंबर है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के या विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो गाइज, अगर आप एक हिंदी भाषी हैं और खुद को जो हिंदी भाषी होने के कारण गर्व महसूस करते हैं, और जानते हैं, आप जानना चाहते हैं कि जो हिंदी है, जो हमारी भारत की जो राजभाषा क्यों है, और भारत में ज़्यादातर हिंदी क्यों बोली जाती है, और हिंदी को जो राजभाषा के दर्जा देने के पीछे का क्या कारण है, और इससे हिंदी दिवस पर ज़्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो जुड़ रही मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जो अपन की जो राजभाषा है भारत की, वो हिंदी भाषा है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा होने के कारण मैं जो हिंदी भाषा पर जो भी कुछ बोलने से पहले जो हमारी इस प्यारी सी हिंदी भाषा की एक जो कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सो हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, सम्मानित हो राष्ट्रभाषा सबकी है, यही अभिलाषा। सदा मने हिंदी दिवस, शपथ में मने पूरे बरस, स्वार्थ को छोड़ना होगा, हिंदी से नाता क्या करना होगा, जोड़ना होगा। हिंदी का कोई करे कोई अपमान, कड़ी सजा का हो प्रावधान। हम सब की यही पुकार, सजग हो हिंदी के लिए सरकार। ओके। जो इसका जो नेक्स्ट पेज है, राष्ट्रभाषा की व्यथा, दुख भरी इसकी गाथा, क्षेत्रीयता से त्रस्त है राजनीति से, क्षेत्रीयता से ग्रस्त है राजनीति से त्रस्त है, हिंदी का होता अपमान, घटता है भारत का मान। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें क्या है, गर्व है, सम्मानित हो राष्ट्रभाषा सबकी है, यही अभिलाषा। सदा मने हिंदी दिवस, सप्त लय मने पूरे बरस। दोस्तों, ये थी प्यारी सी एक जो हिंदी दिवस को डेडिकेट कविता। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सो वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। दोस्तों, जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तभी गांधी जी ने सोच लिया था कि भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदी भाषी है, तो गांधी जी भी हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते थे। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 में इस प्रकार वर्णित है कि जो संघ की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। गाइज, ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार है व्यवहार व्यवहार राजेंद्र सिंह सिन्हा का जो 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सुना गया और लागू किया गया तो कुछ हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव पड़ने लगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि गांधी जी भी जो स्वतंत्र हुआ भारत, तब जो इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं अपन के जो इंडिया में वो क्या है, हिंदी बोलते हैं, और हिंदी के इसे संविधान में भी दर्जा दिया गया। और कुछ राज्य जो हिंदी को राजभाषा नहीं बनाना चाहते थे, वहाँ पर अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में घोषित किया। जैसे नागालैंड में जो राज्य भाषा है वो उनकी जो अंग्रेजी है। गाइज, इसका जो नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में जो अधिकतर क्षेत्रों में है वो ज़्यादातर हिंदी भाषा ही बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जो आदि वे साहित्यकार या कवियों को
साथ लेकर विवाह राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किए। तो इन्हीं के प्रयासों, जो कवि है काका कालेकर, हजारी प्रसाद और राजेंद्र सिंह के, इनके अथक प्रयासों के कारण क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा का दर्जा मिला। सो गाइस, इसका जो नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार है कि जो हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस मनाया जाता है तब कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो स्कूलों में हिंदी दिवस पर निबंध लेखन की प्रतियोगिता होती है। हिंदी दिवस, हिंदी पर जो हिंदी भाषा है इस पर वाद विवाद जो होता है, और विचार गोष्ठी भी बनाई जाती है, काव्य गोष्ठी भी होती है, श्रुति लेखन प्रतियोगिता भी होती है, हिंदी की टंकण प्रतियोगिता भी होती है, कवियों का सम्मेलन होता है, पुरस्कार समारोह भी होता है, और राजभाषा सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। सो गाइज, ये तो थे कार्यक्रम हिंदी दिवस के दिन। और इसके अलावा अगर हम जाने तो हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के प्रयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकण आदि प्रतियोगिता होती है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई। ये सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन जन में क्या है, हिंदी भाषा के प्रयोग और उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपये दिए जाते हैं। हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले दिन सभी हिंदी भाषा को भूल जाते हैं। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखें, इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है, जिससे कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती है। तो गाइज, तो इस स्लाइड में बताया गया है कि हिंदी के दिन कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, और हिंदी को जो एक राजभाषा सप्ताह भी चलाया जाता है। और इसके जो अगले पेज में हम देखें तो जो हिंदी भाषा है, इसके हिंदी भाषा को जो मनाने का जो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाई जाती है हिंदी दिवस, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना कि जब तक वे हिंदी का प्रयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर दिन में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, जिसमें 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व का खतरा पहुंच रहा है। जिस तरह से टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीकी संस्थाओं निजी दफ्तरों में अंग्रेजी का दबदबा कायम है, इससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे क्या है, कम और फिर दशकों बाद विलुप्त ना हो जाए। यदि तो गाइज, इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो हिंदी के जो बोलने वालों की जो धीरे धीरे संख्या है, अंग्रेजी और जो बोलने वालों की संख्या है वो क्या हो रही, कम होती जा रही है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार जो अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा है वो पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में ये संख्या बहुत ही कम है। ये और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजों के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है, और कई शब्द प्रचलन से हट गए और अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना अधिक बढ़ सक गई है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए कहीं उदासीन दिखती है। हिंदी तो अपने घर में दासी के रूप में रह जाती है अगर हम इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र की भी भाषा भी नहीं बनाया जा सका। तो दोस्तों, आपको पता होगा UN जो संयुक्त राष्ट्र में जिसमें कई भाषाएं काम करने ली जाती पर हिंदी उसमें से नहीं है। तो गाइस, इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हिंदी सप्ताह है वो 17 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन हिंदी सप्ताह के बारे में। सो इस पूरे सप्ताह में अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये जो विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और भी अधिक बढ़ाना। केवल 17 सितंबर को ही नहीं कि भाई प्रसाद कर दिया और हो गया।
1 सप्ताह तक लोगों को हिंदी के बारे में जागरूक करना। इन 7 दिनों में लोगों से निबंध लेखन और आदि के द्वारा हिंदी भाषा के जो विकास और इसके उपयोग के लाभ और न उपयोग करने पर हानि के बारे में या फिर इसके जो बारे में ज़्यादा समझाया जाता है। किसमें? सो ये होता है सप्ताह, हिंदी सप्ताह या राजभाषा सप्ताह, इसके अंतर्गत। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखें गाइस, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है वर्ष में 1 दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना, ये अपन देख चुके हैं इसमें। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? सो हिंदी भाषा में अगर हम प्रसार करें या इसका लोगों तक अधिक जो व्यक्ति पहुंचाता है, जो लोगों को हिंदी से रूबरू कराता है, उसको कौन से पुरस्कार दिए गए चाहेंगे? तो यहाँ पे 2 पुरस्कारों की बात की गई, जिसमें पहला है राजभाषा गौरव पुरस्कार। ये पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपये के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 75,000 रुपये मिलता है। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों की स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट है हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान 80 हिंदी का उपयोग करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पहले राजनेताओं के नाम पर था, जैसे बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग समिति को दिया जाता है। सो गाइज, सो अब है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके, 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में दैनिक भाषा का उपयोग करने से है। ओके, सो नेक्स्ट है, अब हिंदी में लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध कविताएं, उनको पढ़ते हैं। और फिर जो हिंदी के बारे में अपन ने पढ़ा कि हिंदी क्यों भारतीय राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, और हिंदी को कैसे राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। और बाद में हमने देखा कि हिंदी को जो प्रोत्साहित करने वालों कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसको एक जो राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है, इसके मनाने का क्या उद्देश्य। तो अब हिंदी में लिखी हुई कुछ 80 कविताएं पढ़ते हैं। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा ज्ञान है, हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा क्या है, मान है। हिंदी निराला प्रेम संत की लेखनी का ज्ञान है, हिंदी में बसंत पंत दिनकर का मधुर संगीत है। मधुर क्या है, संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जाय से गीत आन है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, जब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अंबर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का क्या शुभ वरदान है। सो गाइज, ये थी जो पहली हिंदी पर बहुत अच्छी लिखी हुई कहानी कविता। और दूसरी हम देखते हैं, तुमने क्या क्या ना सीखा बता दो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की, ए तो सुन, दूंगी तुझको मैं हर चीज, तू मुझको सुन। अपने सीने से एक पल लगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू हो कहाँ आ गई, सर जमी से चली आस पास आ गई। वह हंसी पल मेरा फिर लौटा दो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। तेरी कविता हूँ मैं, हूँ कलम तेरी, माँ तो बन के रहूँ हर जन्म में तेरी। सो गाइज, इसका जो अगला पार्ट है, मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं, एक विद्या का घर पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर बसा लो मुझे, देख इस भीड़ में कहाँ खो गई, ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। मैं ही गद्य भी बनी और पद्य भी बनी, दो एक किस्से बनी और संध भी बनी।
तुमने क्या क्या ना सीखा बता दो मुझे। सो ये थी। इसका अगला पार्ट है। मैं हूँ भूखी तेरे प्यार की, ये तो सुन दूंगी तुझको हर चीज़ मुझको सुन। अपने सीने में एक पल लगा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू कहाँ आ गई, सर जमी से चली आसमां पा गई। वह हिंदी पल मेरा फिर लौटा दो मुझे, हंसी पल मुझे लौटा दो मेरे। मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। मैं तेरी कविता हूँ, मैं हूँ कलम तेरी, माँ तो बन के रहूँ हर जन्म में तेरी। अपना ये दोस्त आप बना लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बसा लो मुझे। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके।